राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको चातुर्मास के महात्म्य का 29वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 28 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूँगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी चातुर्मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम चातुर्मास के महात्म्य का 29वां अध्याय सुनते हैं। चातुर्मास में जो लोग शिव की उपासना, पूजा, व्रत करते हैं उनकी देह धन्य है, उनका जीवन सफल है, साथ ही उनका कुल भी सफल है। जिनके मुख से चातुर्मास में शिव का नाम निकलता है उनका उसी क्षण उद्धार हो जाता है। उनके शरीर में पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। उन मनुष्यों को जो शिव की पूजा करते हैं उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे खजूर के पेड़ के खजूर को कोई आसानी से नहीं ले सकता। शिव नाम, भस्मी और रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान हैं। शिव नाम गंगा है, विभूति यमुना तो रुद्राक्ष सरस्वती मानी जाती है। इन तीनों का संगम त्रिवेणी नाम से जाना जाता है। यही त्रिवेणी मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर देती है। जो व्यक्ति चातुर्मास में शिव की उपासना करता है वह पूर्ण वेद शास्त्र का ज्ञाता हो जाता है। ओम अलौकिक है, अद्भुत शक्ति है, ब्राह्मण का स्वरूप है। जो व्यक्ति सदा ओम नाम का उच्चारण करता है उसके चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। जो व्यक्ति इस ओम ध्वनि को सुनता है मात्र सुनने से ही वह परमात्मा से सीधा जुड़ जाता है। ओम 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, ए, उ और मैं। ये तीनों ध्वनियाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। यह भूलोक, भवलोक और स्वर्ग लोक का प्रतीक है। ओम का उच्चारण करने से शरीर, मन एकाग्र करने में मदद मिलती है। इसका उच्चारण करने से कायिक, वाचिक, मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम का उच्चारण करने से शरीर के चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल तैयार हो जाता है जो जपने वाले मनुष्य की रक्षा करता है। ओम मनुष्य के लिए एक कवच का कार्य करता है। ओम को जपने वाला मनुष्य पवित्र हो जाता है। ओम का जाप करने से नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। नियमित रूप से ओम का जाप करने से एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है। तनाव, अनिद्रा और मनुष्य की सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। ओम का जाप करने से परमपिता परमेश्वर खुश हो जाते हैं। जो व्यक्ति चातुर्मास में ओम का उच्चारण करता है, ओम का जाप करता है, उसके ऊपर परमपिता परमेश्वर खुश हो जाते हैं। ओम में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ओम में इतनी शक्ति है कि मात्र इसका जाप करने से ईश्वर को पाया जा सकता है। ओम में पूरी सृष्टि समाई हुई है। अगर मरते हुए व्यक्ति के मुंह से ओम शब्द निकल जाए तो उसे परम गति प्राप्त हो जाती है। ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा गया है कि अगर पापी से पापी मनुष्य भी ओम का उच्चारण स्मरण कर लेता है तो उसे भी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। ओम नाम के जाप का तरीका इस प्रकार है। जाप का तरीका दाएं हाथ की अनामिका उंगली यानी मिडिल फिंगर के बीच के पोरुओं से शुरू करके कनिष्ठ यानी लिटिल फिंगर के पोरुओं से होते हुए तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर के मूल तक के 10 पोरुओं को गिनकर मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नाम का जाप करने वाले व्यक्ति को अन्य कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। ओम नाम का जाप करने वाले की यश, कीर्ति, वैभव 10 दिशाओं में फैल जाती है।
कोई भी शुभ काम करने से पहले यदि ओम नाम का उच्चारण किया जाए तो उसे उस काम में जरूर सफलता मिलती है। अगर रोज सुबह स्त्रियां स्नान आदि करने के बाद घर के रसोई का काम शुरू करने से पहले ओम नाम का उच्चारण करें तो उन्हें बरकत प्राप्त होती है। ओम नाम जपने से रोग दोष दुख पीड़ा सभी दूर हो जाती है। ओम नाम जपने वाला व्यक्ति 7 जन्म तक दरिद्रता का दुख नहीं भोगता। नारद मुनि कहने लगे कि हे ब्राह्मण, चातुर्मास में उत्तम यश वाली वह शंकर पत्नी अनादि भगवती पार्वती कैसे बड़े भारी सिद्धि को प्राप्त हुई। हे भगवान, इस 12 अक्षर वाले महामंत्र का जाप करके वह कैसे सिद्धि को प्राप्त हुई, यह मैं आपसे विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे उसका महात्म्य सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद मुनि, चातुर्मास में विष्णु भगवान के शयन करने पर मन वचन कर्म से हरि की भक्ति में लीन तथा नियम पूर्वक व्रत करने वाली पार्वती हिमाचल की चोटी पर बैठकर कठोर तपस्या करने लगी और देवता ब्राह्मण अग्नि गो पीतल अतिथि की पूजा में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार चातुर्मास में एकादशी के दिन भगवान शंकर के बताए हुए महामंत्र का जाप करने लगी। एक दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी 4 भुजा वाले मुकुटधारी, जिनका मेघ की तरह श्याम रंग था, कमल जैसे नेत्र थे, करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले गरुड़ पर स्थित प्रसन्न चित्र, त्रिलोकी व्यापक मुस्कुराते हुए लक्ष्मी तथा कौस्तुभ मणि जिनके हृदय में विराजमान है, पीतांबर धारण किए हुए समस्त आभूषणों से सुसज्जित, कांति से जिनका शरीर चमक रहा था, ऐसे भगवान प्रसन्न मुख वाले श्री पार्वती जी से आकर बोले कि हे देवी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपना मनोरथ बताओ। पार्वती जी कहने लगी कि हे भगवान, मुझे वेद का निर्मल ज्ञान कहिए जिससे फिर जन्म न लेना पड़े। ऐसा पार्वती जी के कहने पर भगवान विष्णु कहने लगे कि यह ज्ञान तो वही सब देवों के स्वामी शंकर भगवान ही तुम्हें बतलाएंगे, क्योंकि वे ही भगवान शरीरों में व्यापक हैं और बाहर भी हैं। वह सारे विश्व की रचना करने वाले तथा पालन और संहार करने वाले हैं। पवित्रों को भी वे पवित्र करने वाले हैं, जन्म मरण से रहित हैं, धर्म मूर्ति सब धर्मों के वे ही स्वामी हैं। यह 3 अक्षरों वाला ओम ही समस्त ब्रह्म रूप है। निराकार और साकार रूप होने से वे अजन्मा तथा जन्मधारी भी हैं। हे कल्याणी, हे पार्वती, तुमको उस ज्ञान का देने का मुझे अधिकार नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतना कहकर विष्णु भगवान चुप हो गए। इतने में ही शंकर भगवान भी वहीं पहुंच गए। समस्त कामनाओं को देने वाले विमान में बैठकर भूतगणों के साथ वे वहां पधारे। उनके आने पर पार्वती की सभी सखियां और पार्वती भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। भगवान शंकर माता पार्वती से बोले कि हे पार्वती, तुमने श्रेष्ठ व्रत धारण किया है, तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। विमान में बैठकर एकांत स्थान पर चलो, मैं तुम्हें यह उत्तम ज्ञान बतलाऊंगा। ऐसा कहकर पार्वती जी का हाथ पकड़कर उसे विमान में बैठा लिया। अनेक प्रकार के रत्नों से शोभित नाना प्रकार की धातुओं वाले पर्वतों को पार करते हुए नदियाँ झरने कुंज तथा कोयल गूंज रही थी। नालों को पार करते हुए गंगा आदि नदियों को, जिसमें सुगंधित लहरें उठ रही थी, सुगंधित कमल खिले हुए थे। भगवान शंकर उसी नदी के किनारे पहुँचे जिसके किनारे पर सुवर्ण जैसी घास खिली हुई थी। कहीं कहीं सुंदर बगुले स्वर्ण जैसी भूमि पर बैठे हुए थे। वहाँ पर तपस्या करते हुए ऋषियों के आश्रमों को भी भगवान शंकर ने विमान के आगे बैठे हुए पार्वती जी को दिखाया। उस समय पार्वती जी ने वन के समीप 6 कृतिकाएं भी देखी। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर सजी हुई चंद्र पत्नियां हाथ जोड़कर पार्वती जी से कहने लगी कि यह कौन पुत्र प्राप्ति के लिए आ रहा है, और कहने लगी कि हे बड़भागन, मुझे तेरा पुत्र दिखाई दे रहा है। पार्वती जी कहने लगी कि यदि मेरे भाग्य में पुत्र सुख होगा तो वह अवश्य मेरी गोद में खेलेगा। यदि भाग्य में ही
पुत्र सुख नहीं होगा तो कहाँ से मैं उसे गोद में खिलाऊंगी। आप जैसी देवियों को मेरे ऊपर इस तरह हंसी नहीं करनी चाहिए, परंतु आपके मुख से मैंने पुत्र नाम सुना तो सही, परंतु यह भी बतलाइए कि आपका आगमन यहाँ कैसे हुआ। कृतिकाएं बोली कि हे सुंदरी, तेरे धरोवर रखे हुए पुत्र को तुझे देने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। चातुर्मास में दक्षिणायन सूर्य होने पर इस देवी की नदी में स्नान करने के लिए हम आए थे। पार्वती जी कहने लगी कि हे सखियों, यह समय मजाक करने का नहीं है, हंसी तो एकांत के स्थान पर ही होती है। कृतिकाएं कहने लगी कि 3 लोक को शोभित करने वाली हे देवी, हम सत्य कह रहे हैं। इन वृक्षों के समूह में एक बालक को हमने देखा है, वह तुम्हारा ही बालक है, उसे तुम स्वीकार करो। कृतिका के वचनों को सुनकर पार्वती जी आश्चर्य में पड़ गई और अपने तेज से चमकते हुए 6 मुख वाले बालक को उन्होंने देखा। उसका रूप दिव्य शोभा वाला, करोड़ों बिजलियों की चमक के समान उसकी दह थी। उस अग्निपुत्र गंगा पुत्र महाबलवान कार्तिकेय को पार्वती जी हे पुत्र ऐसा कहकर गोद में लेकर खिलाने लगी और बोली कि तुम चिरंजीव हो, चिरकाल तक प्रसन्न रहो, अपने बांधुओं को भी चिरकाल तक आनंद देते रहो। ऐसा कहकर पार्वती जी ने उस बालक का आलिंगन किया और उसके मस्तक को चूमकर प्रसन्न हो गई। कार्तिकेय भी बड़े प्रेम से शंकर भगवान को प्रणाम करके शांत मन से आत्मा में प्रसन्न होकर तथा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर वह विमान में बैठकर चल दिए और 1 लाख योजन के जम्बू द्वीप को पार करके इस द्वीप से भी दुगने क्षीर समुद्र को पार करके क्रोच द्वीप पर पहुँचे। उससे दुगने विस्तार वाला सुरोध सागर यक्ष सेवित था। इससे भी दुगने विस्तार वाले शाक द्वीप को देखा। यह शाक द्वीप बड़ा उत्तम धर्म के 4 पैरों वाला सिद्धों से सेवित था। उससे आगे उससे भी दुगना शैलमली द्वीप था और आगे दही का समुद्र था, जिसमें बड़े बड़े तपस्वी साध्य लोग रहते हैं। फिर प्लक्ष द्वीप और उससे भी दुगना क्षीर सागर है, जिसमें ऋषि महर्षि निवास करते हैं। यह द्वीप बड़े दिव्य हैं। इनकी स्वर्णमयी भूमि है, पृथ्वी पर सोने चांदी का फर्श है, जहाँ पर मीठे फल और सब कामनाओं के देने वाले कल्प वृक्ष स्त्री पुरुषों के घर घर में विराजमान हैं। उनके वस्त्र तथा आभूषण मनुष्यों के मन को प्रसन्न कर देते हैं। इस प्रकार भगवान शंकर आकाश मार्ग से इन द्वीपों को पार करते हुए प्लक्ष द्वीप के पास ही क्षीरसागर में स्थित श्वेत द्वीप पर पहुँचे। वहाँ पर एक अत्यंत सुंदर पर्वत था, जिसकी सैकड़ों चोटियों पर वृक्ष शोभित थे। उसकी एक दिव्य चोटी पर भगवान शंकर ने अपना विमान टिका दिया। उस पर्वत की चोटी के वृक्ष अमृत फल वाले थे, बालू सोने की थी, सुंदर झरने बह रहे थे। मणि रत्नों से भरी हुई एक सुंदर और एकांत चोटी पर उन देवों के स्वामी भगवान शंकर ने उमा से द्वादशा नाम वाला अति गुप्त ज्ञान, जो मंत्र के रूप में था, जो ध्यान से संबंध रखता है, सहित बड़े रहस्य वाला, जो वेदों के ज्ञान से भी बढ़कर था, उमा को बतलाया, जिसके साथ ही स्वामी कार्तिकेय ने भी सुना। ईश्वर बोले कि यह ओम 3 अक्षर वाला होते हुए भी एक ही अक्षर है, जो विश्व भर को पवित्र करता है और माया से परे है। ब्रह्मा विष्णु महेश रूप है और चौथी कला से समस्त ब्रह्मांड से सेवित है तथा कामना रहित मुनि लोग जिसका ध्यान करते हैं। विद्याधरों से पूजित इसका ध्यान नाभि से सिर पर्यंत होता है। संपूर्ण सुखों को देने वाला यही ओंकार मैंने तुमको बतलाया है, जो सब दुखों को नष्ट करने वाला है। शरीर को शुद्ध करके उस प्रणव को सब प्राणीगत ब्रह्म जानकर तथा सुखदायी और ज्ञान रूप का पद्मासन से बैठकर ज्ञान नेत्रों द्वारा ही पूजन करना चाहिए और फिर अपने मन से आंखें बंद करके हाथ जोड़कर ध्यान रूप से ओंकार का चिंतन करना चाहिए, जो करोड़ों बिजली के समान प्रकाश वाला है, करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाला है, लाखों चंद्रमाओं के समान उज्जवल है, समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। पुरुष रूप ओम का जो साकार और निराकार रूप वाला है, सत्य असत्य अव्यय रूप है, उसी विराट रूप का मन में ध्यान करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस अध्याय में आज मैं आपको बैकुंठ चौदस की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम बैकुंठ चौदस की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं।
एक बार एक राजा के 2 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने अपनी दोनों बेटियों से पूछा कि तुम दोनों किसके भाग्य का खाती हो। तब बड़ी बेटी बोली कि पिताजी मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। परंतु छोटी बेटी बोली पिताजी मैं तो अपनी किस्मत का खाती हूँ। यह सुनते ही राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैं कमाता हूँ, खिलाता हूँ, फिर भी मेरी छोटी बेटी बोलती है कि वह अपने किस्मत की खाती है। राजा ने गुस्से में आकर अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि मेरी बेटियों के लिए 2 लड़के ढूंढ कर लाओ। मेरी बड़ी बेटी के लिए राज दरबार अर्थात राजा का बेटा ढूंढ कर लाओ और छोटी बेटी के लिए कोई गरीब कंगला ढूंढ कर लाओ। मंत्रियों ने ऐसा ही किया। दोनों की शादियां हुई, दोनों अपने अपने ससुराल में चली गई। जब छोटी बेटी अपने ससुराल में पहुंची तो उसने देखा कि वहां कोई उसकी आव भगत करने वाला नहीं था। एक छोटी सी झोपड़ी थी और एक बड़ा सा मैदान था। वहां 5 चूल्हे बने हुए थे। जब वह दूसरे दिन सोकर उठी तो उन्होंने अपने जेठ जी से पूछा कि ये 5 चूल्हे क्यों हैं। तब बड़े जेठ ने कहा कि बहू यह हम 5 भाइयों के अलग अलग चूल्हे हैं। बहू ने कहा ठीक है, लेकिन आप सब झोली लेकर कहाँ जा रहे हैं। तब 5 ने कहा कि बहू हम तो भिखारी हैं, हम तो भीख मांगने के लिए जा रहे हैं। तब बहू बोली कि ठीक है आप जाइए। वो 5 भाई भीख मांगने के लिए चले गए। पीछे से बहू ने पूरे घर की साफ सफाई करी। कुंवारी केवड़ी के गोबर से पूरे घर आंगन को लीपा और जेठ जी के चूल्हे को छोड़कर बाकी सारे चूल्हे वहां से हटा दिए। शाम को जब 5 भाई आए और घर को साफ सुथरा देखा तो उन्हें महान आश्चर्य हुआ और 4 चूल्हे हटे हुए देखे तो वे बोले कि अब हम खाना कैसे बनाएंगे, तुमने हमारे चूल्हे क्यों हटा दिए। तब नई बहू बोली कि आज से हम एक ही चूल्हे पर भोजन बनाएंगे, मैं खाना बनाऊंगी और आप सब खाना खाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सब तालाब पर जाकर स्नान करके आइए और पूजा पाठ करके आइए। आज से पहले वे कभी न अच्छे से नहाते धोते थे, वे महीनों तक नहीं नहाते थे, न ही कोई पूजा पाठ करते थे। छोटे 4 भाइयों को क्रोध आया, लेकिन बड़ा भाई थोड़ा समझदार था तो उसने कहा कि जैसा बहू कहती है हम सब वैसा ही करेंगे, हम सब तालाब पर नहाने चलते हैं। फिर वे सभी तालाब पर नहाने चले गए। नहाने के बाद जैसे ही वे घर आने लगे तो उन्हें याद आया कि बहू ने कहा था कि पूजा पाठ करके आना। तब बड़े भाई ने कहा कि पहले हम ठाकुर जी के मंदिर में पूजा पाठ करने जाएंगे, उसके बाद ही हम घर चलेंगे। फिर 5 भाई मंदिर में पूजा करने के लिए चले गए, लेकिन आज से पहले कभी उन्होंने पूजा नहीं करी थी, इसलिए वे चुपचाप हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। फिर वे घर आए और घर आकर उन्होंने स्वादिष्ट भोजन खाया और फिर रात्रि में सो गए। दूसरे दिन फिर से वे भिक्षा मांगने के लिए जाने लगे तो बहू ने उनको भिक्षा मांगने से मना कर दिया। बहू ने कहा कि आप सब मेहनत मजदूरी करके ही पैसा कमाएंगे। तब बड़े भाई ने कहा कि बहू हमने आज से पहले कभी मेहनत मजदूरी नहीं करी, तो हम क्या करें। बहू ने कहा कि जो भी काम मिले आप उसे ही करना, लेकिन भीख मत मांगना, और रास्ते में जो भी चीज़ आपको पड़ी मिले उसे घर ले आना। इस तरह 5 भाई मेहनत मजदूरी करने के लिए निकल गए। 4 छोटे भाइयों को कोई न कोई काम मिल गया, लेकिन बड़े जेठ को कोई काम नहीं मिला। जब शाम को वह घर आ रहा था तो उसे एक मरा हुआ सर्प मिला। उसने आते ही बहू से कहा कि बहू मुझे ये मरा हुआ सांप मिला है, इसका मैं क्या करूं। तो छोटी बहू ने कहा कि इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। फिर वे घर आए। घर आने के बाद वापस तालाब पर नहाने गए। नहाकर ठाकुर जी के मंदिर में पूजा करने गए। उसके बाद घर आए और घर आने के बाद भोजन किया और रात्रि में सो गए। अगली सुबह वापस से वे कमाने के लिए निकल पड़े। उस दिन भी सभी छोटे 4 भाइयों को कोई न कोई काम मिल गया, लेकिन बड़े जेठ को कोई काम नहीं मिला। पूरे दिन वह इधर उधर भटकता रहा। शाम को जब वापस घर आ रहा था तो उसका पाँव गोबर में हो गया। उसने घर आकर अपनी बहू से पूछा कि बहू मेरा पाँव गोबर में हो गया है, मैं इसका क्या करूं।
तब छोटी बहू ने कहा कि आप अपने गोबर के पाँव को झोपड़ी की दहली से पोंछ लीजिए। इस तरह फिर से कई दिन निकल गए। फिर एक दिन उस नगर के राजा की रानी का हार, बेशकीमती हार, एक चील लेकर उड़ गया। सारे राज दरबारी उस चील के पीछे पीछे हार लेने के लिए भागे, लेकिन सब बेकार। जब वह चील पांचों भाइयों की झोपड़ी के ऊपर से उड़कर जा रहा था तो झोपड़ी के ऊपर उसे मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। तो चील ने हार झोपड़ी के ऊपर गिरा दिया और मरा हुआ सर्प लेकर उड़ गया। उधर राजा ने नगर में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी रानी के बेशकीमती हार को लाकर राजा को देगा उसे राजा मुंह मांगा इनाम देंगे। शाम को जब पांचों भाई झोपड़ी में आ रहे थे तो बड़े जेठ की नज़र झोपड़ी के ऊपर चमचमाते हुए हार के ऊपर पड़ी। जेठ उस हार को लेकर अपने छोटे भाई की पत्नी को दे देता है। नई बहू हार को देखकर बोली कि यह हार तो रानी का है। छोटी बहू ने अपने जेठ से कहा कि आप इसे ले जाकर राजा को दे दीजिए। जेठ ने ऐसा ही किया। जेठ ने वह हार ले जाकर राजा को दे दिया। जब राजा को अपनी रानी का खोया हुआ हार वापस मिला तो राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने उससे कहा कि अरे भाई, तुम जो कुछ भी चाहो मांग सकते हो, मैं तुम्हें इसके बदले में मुंह मांगी इनाम देना चाहता हूँ। तब बड़े भाई ने राजा से कहा कि हे महाराज, मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपने छोटे भाई की पत्नी से पूछ कर बताऊंगा। तब राजा ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तब बड़ा भाई वापस घर आया। घर आने के बाद उसने अपने छोटे भाई की पत्नी को राजा वाली बात बताई। तब छोटे भाई की पत्नी ने अपने बड़े जेठ से कहा कि जेठ जी, जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही राजा से कहना। आप राजा से कहना कि बैकुंठ चौदस के दिन कोई भी नगर में दीपक न जलावें, पूरी नगरी में सब अंधेरा रखें। और साथ ही आप राजा से भी कहना कि हे महाराज, बैकुंठ चौदस के दिन आप भी महल में दीपक न जलावें। तब बड़े भाई ने जाकर राजा से वही बात कही जो छोटे भाई की पत्नी ने कहा था। राजा ने कहा कि ठीक है भाई, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी बैकुंठ चौदस के दिन न तो दीपक जलावे और न ही रोशनी रखे। खुद राजा ने भी बैकुंठ चौदस के दिन महल में अंधेरा रखा। इस तरह बैकुंठ चौदस के दिन पूरे गांव में अंधेरा था, केवल पांचों भाइयों के झोपड़ी में जगमग हो रही थी। बैकुंठ चौदस के दिन पूरे गांव में अंधेरा था, यहाँ तक कि राजा के महल में भी अंधेरा था। केवल पांचों भाइयों की झोपड़ी ही जगमग कर रही थी। छोटी बहू ने बैकुंठ चौदस के दिन अपनी झोपड़ी में जगह जगह तेल के दीपक जला दिए और पूरी झोपड़ी में सुंदर सुंदर मांडने और पगले भी बनाए। अर्धरात्रि को लक्ष्मी जी उस नगरी में उतरी। पूरी नगरी में अंधेरा था, केवल एक झोपड़ी ही जगमग कर रही थी। तो लक्ष्मी जी उस झोपड़ी में आई और जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। झोपड़ी के अंदर से बहू ने पूछा कि कौन है। तब लक्ष्मी जी बोली कि मैं इस घर की बेटी हूँ। बहू बोली, नहीं, हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, हमारे पास खुद के खाने की ही कमी है, आप यहाँ से चले जाइए। इस तरह से लक्ष्मी जी ने 2 बार दरवाज़ा खटखटाया। दोनों बार ही बहू ने द्वार नहीं खोला। तीसरी बार लक्ष्मी जी ने कहा कि अरे भाई, दरवाज़ा खोलो, मैं तो इस घर की बहू हूँ और 7 पीढ़ियों तक इसी घर में रहूँगी। अब तो दरवाज़ा खोलो, बाहर बहुत अंधेरा है। बहू ने झट से दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही माता लक्ष्मी झोपड़ी के अंदर आई तो उनकी झोपड़ी सुंदर महल में बदल गई और जगह जगह अन्न धन के ढेर लग गए। माता लक्ष्मी की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया और कुछ ही दिनों में वे नगर सेठ कहलाने लगे और नगर में उनके भाई की पत्नी को सभी सेठानी कहने लगे। कुछ ही दिनों में वे लोग केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे। उधर उसकी बड़ी बहन के घर में सब कुछ ठप हो गया, कारोबार में घाटा लग गया। बड़ी बहन को एक वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया। तब एक दिन सास ससुर ने राजा की बड़ी बेटी को घर से निकाल दिया और कहा कि तुम तो हमारे लिए अपशकुनी हो, जब से आई हो हमें सब जगह नुकसान हो रहा है, हमारे पास तुम्हें खिलाने के लिए अब रोटी नहीं है। तब राजा की बड़ी बेटी रोती बिलखती राजा के पास वापस आ गई। जब राजा ने अपनी प्यारी लाडली बेटी की ऐसी हालत देखी तो राजा बहुत दुखी हुआ।
राजा ने अपनी बड़ी बेटी से सारा समाचार पूछा। तब राजा की बड़ी बेटी रोती रोती अपने पिता को सारा समाचार सुनाया कि हमारे यहाँ कारोबार में घाटा लग गया है। राजा मनी मन सोचने लगा कि मैंने अपनी बड़ी बेटी का विवाह एक बहुत पैसे वाले घर में देखभाल कर किया था। इसकी ऐसी हालत है तो छोटी की क्या हालत होगी। पता लगाना चाहिए कि वह जिंदा भी है या मर गई। तब एक दिन राजा छोटी बेटी के गांव में केसर कस्तूरी बेचने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उस गांव के अधिकतर लोग केसर कस्तूरी का व्यापार करते थे। जब राजा गांव में प्रवेश किया तो वह जोर जोर से आवाज़ें लगाने लगा कि केसर कस्तूरी ले लो, कोई केसर कस्तूरी ले लो। तब छोटी बेटी ने अपने पिता की आवाज़ पहचान ली। उसने अपने नौकरों से कहा कि जो आदमी बाहर केसर कस्तूरी बेच रहा है उसकी केसर कस्तूरी मुंह मांगे दाम पर खरीद लो और उन्हें आदर से बैठाओ और भोजन भी कराओ। नौकरों ने ऐसा ही किया। उन्होंने बहुत अच्छी कीमत पर उनकी केसर कस्तूरी खरीद ली और उन्हें भोजन करने के लिए बैठाया। छोटी बेटी बार बार अलग अलग नई नई पोशाक और गहने पहनकर घूंघट निकालकर अपने पिता को भोजन परोसने के लिए आ रही थी, परंतु पिता ने घूंघट होने की वजह से नहीं पहचाना। जब राजा खाना खा चुके तो उनकी बेटी फिर से पान सुपारी लेकर आई, लेकिन इस बार वह कीमती पोशाक और कीमती आभूषण पहनकर नहीं आई थी। जिन कपड़ों में उसके पिता ने उसे विदा किया था वह उन्हीं कपड़ों को पहनकर अपने पिता को पान सुपारी देने के लिए आई और बोली कि पिताजी पाँव लागूं, लो पान सुपारी खाइए। तब उसके पिता बोले कि बेटी क्या तू यहाँ नौकरानी का काम करती है? तब बेटी बोली कि नहीं पिताजी, यह घर तो मेरा है, मैं यहाँ की सेठानी हूँ। पिता ने कहा कि अच्छा तू यहाँ की सेठानी है, लेकिन तूने तो वही फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं जिसे पहनकर तू विदा हुई थी। तब बेटी बोली कि नहीं पिताजी, बार बार जो अलग अलग नई नई पोशाक और गहने पहनकर आपको जो खाना परोसने आई थी वो भी मैं ही थी, और अब जो पुराने कपड़े पहनकर आई हूँ वो भी मैं ही हूँ। यह सुनते ही राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा की आंखें नीचे झुक गई। तो बेटी ने कहा कि पिताजी, सब अपनी किस्मत की खाते हैं। ये मेरी किस्मत है जो आज मैं इस नगर की सेठानी हूँ, और ये आपकी किस्मत है जो आप केसर कस्तूरी बेच रहे हैं। इसलिए आज के बाद कोई किसी को नहीं बोलेगा कि कोई एक दूसरे की किस्मत की खाता है। तब उसके पिता ने अपनी हार स्वीकार करी और कहा कि बेटी तू सही बोलती है, आज मैं हारा और तू जीती। इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास का अध्याय सुनाया। साथ ही मैंने आज आपको वैकुंठ चौदस की एक पौराणिक कहानी भी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।